सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान ने होलो सोल्स की ब्रांच में मौजूद सभी आत्माओं को मुक्ति दिला दी थी और उसने सालों से इकट्ठा हुआ सोल एसेंस अपने पास रख लिया था। पूरे अलायंस के लोग इस चीज से काफी ज्यादा खुश थे, पर 2 महीने बाद प्यूरिफाइंग डेमोनिक फ्लेम प्रकट होने वाली थी। इसलिए जियोयान अपनी पावर को बढ़ाने के लिए उस सोल एसेंस को रिफाइन करने लग गया था, जिससे उसकी सोल पावर परफेक्ट हेवनली स्टेज पर पहुंच गई थी, जिससे वो फ्रीली अपनी सोल को कहीं भी भेज सकता था और उसे प्यूरिफाइंग डेमोनिक फ्लेम के प्रकट होने की लोकेशन भी मिल गई थी। पर वहाँ होलो सोल्स का मास्टर हुन मिशेंग पहले ही मौजूद था, जिसने जियोयान पर हमला किया। पर वहाँ मौजूद एक मिस्टीरियस एल्डर ने जियोयान की मदद की थी, जिससे जियोयान सेफली वहाँ से निकल गया था। फिर अब हम देखते हैं कि आसमान में एक साथ 2 चांद दिखाई दे रहे थे और बीच में 9 तारे भी एक चक्र में मौजूद थे। पूरी दुनिया में यह फिनोमिनन दिखाई दे रहा था। मो किंगलुआन ये देखकर बाहर आ जाती है और हैरानी से कहती है कि इस दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। बाकी सभी सैनिक और डिसिबल भी बाहर आ जाते हैं और इस अनोखे और खूबसूरत नज़ारे को देखने लगते हैं। वो कहते हैं कि मुझे याद आ रहा है कि हमारे यंग सेक्ट मास्टर ने पहले ही इस खगोलीय घटना का जिक्र किया था, जब 2 चंद्रमा एक साथ दिखाई देंगे और 9 तारे एक होकर एकजुट हो जाएंगे। जियोयान भी ये सब देख रहा था और वो कहता है कि इस घटना की वजह से एक सेलेस्टियल टाइड क्रिएट होगा और डेमोनिक फ्लेम वापस से इस कॉन्टिनेंट में दिखाई देगी। तभी जियोयान के माथे में अजीब सी एनर्जी ग्लो करने लगती है। ये उसी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की एनर्जी थी जो उसके माथे में समाहित हो गई थी। जियोयान समझ जाता है कि उस मैप की एनर्जी उस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के साथ रेजोनेट हो रही है। ये जरूर उस लेजेंडरी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस संत का काम होगा जिसने इस नक्शे को बनाया था। पर आखिर इस एनर्जी का क्या काम होगा? और वो अपनी परफेक्ट हेवनली स्टेज सोल पावर का इस्तेमाल करके अपने एक परफेक्ट क्लोन को क्रिएट करता है जो उसकी तरह ही सोच समझ सकता था। जियोयान उसे कहता है कि तुम्हें मेरा ख्याल रखना होगा। वो जियोयान के साथ हाथ मिलाता है। तभी वहाँ पर जियन, याओ लाओ और बाकी के मेंबर आ जाते हैं। जियन हैरानी से कहती है कि आखिर यहाँ दो जियोयान कैसे मौजूद हैं और वो जल्दी से जियोयान के पास आकर उसे चेक करने लगती है और कहती है कि तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे लग रहे हो, क्या तुम दोनों जुड़ा भाई हो? एल्डर लिन कहते हैं कि यह एक सोल अवतार है जो बिल्कुल असली बॉडी की तरह लगता है। वास्तव में तुम परफेक्ट हेवनली स्टेज पर पहुंच गए हो। वास्तव में तुम अपनी रेपुटेशन के योग्य हो। याओ लाओ कहते हैं कि जियोयान, जब तुमने उस वायलेंट सोल एसेंस को प्यूरिफाइंग करने की बात कही थी तो मैं डर गया था, पर लगता है कि मेरी चिंता व्यर्थ थी। जियोयान मुस्कुराते हुए अपने क्लोन को वापस से अपने पास रख लेता है जिसके साथ जियन खेल रही थी। जियोयान मास्टर से कहता है कि मुझे थोड़ी परेशानी जरूर हुई, लेकिन शुक्र है कि सब कुछ शांति से हो गया और वो सोल एसेंस से बिना किसी पछतावे के मेरी बॉडी में विलीन हो गया, क्योंकि ये उन लोगों की प्रार्थनाओं की वजह से हुआ जिन्हें मैंने मुक्ति दिलाई थी। याओ लाओ भी इस बात से एग्री करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा सोल अवतार काफी ज्यादा ताकतवर है। ये तुम्हारी मेन बॉडी के साथ मिलकर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को पाने में तुम्हारे बहुत काम आएगा। फेंग जियान कहते हैं कि अभी के करंट समय को देखते हुए प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम जल्दी वापस से प्रकट होने वाली है, पर अफसोस की बात है कि हमें वो जगह नहीं पता जहां वो फ्लेम अवतरित होने वाली है। जियोयान कहता है कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के प्रकट होने की जगह यानी उसका बर्थ प्लेस मुझे पहले ही पता चल गया है। वो सभी हैरान रह जाते हैं। जियोयान बताता है कि जब मैंने अपनी कल्टिवेशन फिनिश की थी उसके बाद मैंने अपनी सोल की मदद से कई सारी जगहों का भ्रमण किया था और मैंने उस जगह को भी देख लिया जो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का बर्थ प्लेस है। पर उस जगह पर होल सोल्स का होल मास्टर भी घात लगाए बैठा हुआ था और उसने मुझ पर हमला किया, पर सौभाग्य से वहाँ एक मिस्टीरियस एक्सपर्ट मौजूद था जिसने मेरी जान बचाई और मुझे वापस से मेरी बॉडी में भेजने में मदद की। याओ लाओ कहते हैं कि ऐसा लगता है कि होल सोल्स किसी भी कंडीशन में उस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को पाना चाहता है, इसीलिए वो पहले से ही वहाँ मौजूद है और उस जगह पर नजर बनाए हुए हैं। उस मिस्टीरियस एक्सपर्ट ने तुम्हारी मदद की तो वो जरूर तुम्हारा दोस्त होगा, इसीलिए तुम्हें इसके बारे में ज्यादा कुछ सोचने की कोई जरूरत नहीं है। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का प्रकट होना एक बहुत बड़ी घटना है, इसीलिए सभी प्राचीन कबीले इसमें जरूर हिस्सा लेंगे और वहाँ पर होल सोल्स के होल मास्टर के अलावा और भी कई सारे एक्सपर्ट मौजूद होंगे। हमें बस सही मौके का इंतजार करके उस फ्लेम को अपने कब्जे में लेना होगा। जियोयान उनकी बात से एग्री करता है और जियन भी इस बात से सहमत थी। याओ लाओ अब अपने पास से 9
इन येलो स्प्रिंग पिल को बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी इन पिछले 2 महीनों की कल्टिवेशन के दौरान मैंने और एल्डर लिन ने मिलकर इसे रिफाइन किया है। जियोयान इसके लिए मास्टर को थैंक्स कहता है और साथ ही एल्डर लिन का भी शुक्रिया अदा करता है। तभी उन्हें तेज कंपन महसूस होता है। सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि दोनों चंद्रमाओं के बीच मौजूद वो 9 तारे अब मूव कर रहे थे और उससे एक तेज एनर्जी पूरी दुनिया में फैल जाती है। जियोयान भी अपने साथियों के साथ बाहर निकल आता है, साथ ही बाकी एल्डर भी बाहर निकल आते हैं और वो सभी पवेलियन मास्टर और यंग पवेलियन मास्टर को रिस्पेक्ट देते हैं। जियोयान की नजर उस एनर्जी पर जाती है जो पूरी दुनिया में फैल रही थी। वो समझ आता है कि एक सेलेस्टियल टाइड है और साथ ही उसके माथे में मौजूद उस मैप की एनर्जी का फ्लक्चुएशन भी लगातार तेज हो रहा था, जिससे वो समझ जाता है कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम प्रकट हो रही है। और वो मास्टर और अपने साथियों से कहता है कि हमें अभी निकलना होगा। मास्टर भी उसकी बात से एग्री करते हैं। हो यून और फेरी किंग भी आगे आते हैं। याओ लाओ जियोयान को बताते हैं कि जियो ही जियन यानी लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन अभी एकांत में कल्टिवेशन कर रही है और ये ट्रिप काफी खतरों से भरी हुई है, इसीलिए मैंने 2 दिन पहले ही फ्लावर सेक्टर बर्निंग फ्लेम वैली को संदेश भेजकर बुला लिया था। फेरी किंग कहती है कि तुम बेझिझक होकर जाओ, जहाँ तक स्काई मिशन अलायंस की बात है तो मैं इसकी रक्षा करूंगी। जियोयान सभी एल्डर और साथियों से कहता है कि हालांकि हमने होलो सोल्स की एक मेजर ब्रांच को नष्ट किया है, फिर भी हमें होलो सोल्स की गतिविधियों पर नजर बनाए रखनी होगी ताकि वो हमारे अलायंस पर चुपके से अचानक अटैक ना कर सके। सभी एल्डर उसकी बात समझ जाते हैं। अब जियोयान अपनी सोल पावर से एक पोर्टल खोल देता है जिसमें जियोयान अपने मास्टर जियन, एल्डर लिन और होयुन के साथ वहां से निकल जाता है। वहीं उस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के बर्थ प्लेस पर उसे हेवनली फ्लेम के फिर से प्रकट होने से आसपास की सारी चीजें जल रही थी। वो पूरी हरी भरी जगह बंजर रेगिस्तान में बदल रही थी, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हेवनली फ्लेम कितनी ज्यादा भयानक है। जियोयान और उसके साथी भी इस जगह पर पहुंच गए थे और वो लगातार आगे बढ़ रहे थे, पर वो इस तेज हेवनली फ्लेम की वजह से रुक जाते हैं। वो देखते हैं कि उस हेवनली फ्लेम की खाई के ऊपर एक फॉर्मेशन मौजूद है। याओ लाओ कहते हैं कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम एक भयानक फ्लेम है जिसने इतने बड़े पहाड़ को भी राख के रेगिस्तान में बदल दिया। जियोयान कहता है कि स्काई के ऊपर जो ये मिल्की वाइट ग्लो मौजूद है, ये इस डेमोनिक फ्लेम की बची हुई गर्मी है जो लगातार इस पर लगी हुई सील को तोड़ रही है। जियन कहती है कि जब इस फ्लेम की सिर्फ बची हुई गर्मी ही इतनी ज्यादा भयानक है तो इस जगह के अंदर जाने पर क्या होगा। तभी जियोयान को अजीब सा एहसास होता है। तभी पास ही में होलो सोल्स का वर्ल्ड पोर्टल खुलता है जो एक झरने की तरह था। इसे देखकर जियोयान का खुल खोलने लगता है और वो कहता है कि होलो सोल्स के लोग हैं। तभी उसके अंदर से वाइस सोल मास्टर बाहर आता है। साथ ही होलो सोल्स का यंग मास्टर भी बाहर आ गया था और अब सबसे आखिर में होलो सोल्स का ओल्ड मास्टर बाहर आ जाता है जो काफी डरावना लग रहा था और उसकी बॉडी से पावरफुल ऑरा निकल रहा था। याओ लाओ कहते हैं कि होलो सोल्स का मास्टर हुनमी शेंग है। जियोयान का गुस्सा होल मास्टर के ऊपर और भी ज्यादा बढ़ रहा था क्योंकि उसने करोड़ों लोगों की जान ली और उसके पिता को बंदी बनाया था और अब वो आमने सामने थे। हुनमी शेंग एक 4 स्टार फाइट संत था। वो जियोयान को देख रहा था और कहता है कि जियो कबीले के पतन के बाद भी इस समय इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति पैदा हुआ, यह हमारी लापरवाही का नतीजा है। वाइस होल मास्टर कहता है कि होल मास्टर ये लड़का काफी ज्यादा चालाक है। हालांकि हमने उसे मारने के लिए कई ताकतवर लोगों को भेजा लेकिन वो हर बार बच निकलता है, पर इस बार हमें उसे जड़ से खत्म करना होगा। हुनमी शेंग कहता है कि अगर इस लड़के को समय मिला तो ये एक और जियो जुआन बन सकता है। वाइस होल मास्टर परेशान होता है पर वो सोचकर कहता है कि ये लड़का चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो पर वो हमारे यंग क्लेन लीडर से ज्यादा माहिर नहीं हो सकता। अगर ये दूसरा जियो जुआन भी बन गया तब भी क्या होगा। जियो जुआन के साथ जो हुआ उसका अंजाम तो सभी को पता है। हुनमी शेंग कहता है कि फ्यूचर के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तभी होलो सोल्स का यंग मास्टर हुन फेंग जो ट्रू स्टार फाइट संत था वो अपनी डार्क आई से जियोयान की बॉडी को चेक करता है जिससे उसे उसके अंदर 5 हेवनली फ्लेम नजर आती है और वो हैरानी से कहता है कि इसके पास 5 अलग अलग तरह की हेवनली फ्लेम मौजूद है, फिर भी ये पूरी तरह से सही सलामत है। यह जरूर किसी खास डूक्यू टेक्निक की वजह से होगा। वास्तव में ये एक काफी मुश्किल दुश्मन है लेकिन मैं उसे मार सकता हूँ। ये सुनकर वाइस होल मास्टर खुश होता है और कहता है कि अब ये तय है कि जियोयान का मरना
पक्का है क्योंकि हमारे यंग मास्टर इतनी कम उम्र में ही 2 स्टार फाइट संत बन गए हैं, इसीलिए इनके लिए जियोयान को मारना तो बाएं हाथ का खेल होगा। जियन जियोयान से कहती है कि ये एक फॉर्मिडेबल राइवल है, इसीलिए तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना होगा। जियोयान कहता है कि तुम चिंता मत करो और वो लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, पर हुन फेंग आगे नहीं बढ़ रहा था। जियोयान कहता है कि ये लोग जब तक प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम नहीं मिल जाती तब तक हमला नहीं करेंगे। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।